हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। सोडियम आयन जैसे वाहक आयन किस प्रकार के पदार्थों के अवशोषण को सुगम कर देते हैं? पहला विकल्प है फ्रक्टोज तथा कुछ अमीनो अम्ल। दूसरा विकल्प है अमीनो अम्ल तथा ग्लूकोज जैसे। तीसरा है ग्लूकोज और वसा अम्लों जैसे। चौथा है वसा अम्लों तथा ग्लिसरॉल जैसे। तो देखो, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे बात करते हैं विभिन्न पदार्थों के अवशोषण के बारे में। तो देखो, छोटी आंत में क्या होता है? मुख्य रूप से अवशोषण की क्रिया होती है। छोटी आंत में मुख्य रूप से अवशोषण की क्रिया होती है। अवशोषण की क्रिया होती है। तो हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके गमन के लिए किसकी सहायता होती है? आयनों की। जैसे कि सोडियम आयन। सोडियम आयन वाहक आयन के रूप में कार्य करते हैं। वाहक आयन के रूप में कार्य करते हैं ऐसे पदार्थों के लिए जो अपनी सांद्र प्रवणता के विपरीत दिशा में गति करते हैं, अर्थात जिनमें क्या होता है? सक्रिय परिवहन जिनमें पाया जाता है। सक्रिय परिवहन के द्वारा जो जब पदार्थ अवशोषित होते हैं तो उसके लिए सोडियम आयन की आवश्यकता होती है। सक्रिय परिवहन जब होगा तो ऐसे कौन से पदार्थ है जिनके लिए सोडियम आयन जो है वो वाहक आयन के रूप में कार्य करते हैं? तो ये ग्लूकोज के लिए और कुछ अमीनो अम्लों के लिए क्या करते हैं? सोडियम आयन वाहक आयन की तरह कार्य करते हैं। जबकि अगर हम बात करें फ्रक्टोज की, तो देखो, फ्रक्टोज जो शर्करा है, फ्रक्टोज का अवशोषण जो है वो सुसाध्य मिश्रण के द्वारा होता है। सुसाध्य मिश्रण के द्वारा होता है ना? और अगर हम बात करें वसा अम्लों तथा ग्लिसरॉल की, वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल, इनका अवशोषण कैसे होता है? इनका अवशोषण काइलोमाइक्रोन के रूप में होता है। काइलोमाइक्रोन के रूप में होता है। तो यही हमसे पूछा गया है इस प्रश्न के अंदर कि सोडियम आयन वाहक आयन के रूप में किन पदार्थों के लिए कार्य करते हैं। तो अभी हमने देखा यहाँ पे ग्लूकोज और कुछ अमीनो अम्ल के लिए। तो देखो, ऐसा कौन सा विकल्प में दिया गया है? तो ऐसा दिया गया है विकल्प, ठीक है, दूसरे में। पहले विकल्प में बोला फ्रक्टोज, तो अभी हमने देखा फ्रक्टोज के लिए सुसाध्य विसरण के द्वारा अवशोषण होता है। ग्लूकोज के लिए तो जरूरी होता है सोडियम आयन, परंतु वसा अम्ल जो है वो काइलोमाइक्रोन के रूप में अवशोषित होंगे। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, इनका भी काइलोमाइक्रोन के रूप में अवशोषण होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा केवल दूसरा या बी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।